नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ इज सिलेंडर ऑफ डायमीटर 2√2 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर surmounted by a cone whose vertical angle is 90 डिग्री. फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. इसका ट्रांसलेशन है कि एक खिलौना बेलनाकार के रूप में है जिसका व्यास 2√2 मीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है. उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है जिसका कि ऊर्ध्वाधर कोण 90 डिग्री का है. अपने को ये जो खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लगाना है. अब इसका सॉल्यूशन है हियर. ये वर्टिकल एंगल है. वर्टिकल एंगल जो है वो 90 डिग्री का दे रखा है और ये जो है वो स्लैंट हाइट है. ठीक है, तिर्यक ऊंचाई है. और ये जो चाहे कहीं से भी नाप लो ये इक्वल होती है. तो यहाँ पे ये एल है और ये एल है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. और 90 डिग्री के एंगल वाली के सामने वाली जो साइड होती है वो कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है. तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है. तो ये जो होगा ए बी, वैसे तो डायमीटर है और ए बी को अगर अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करें तो ए बी स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर या हाइपोटेनियस स्क्वायर जो हो जाएगा वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा. 90 डिग्री पर बनने वाली एक साइड तो बेस होती है, आधार होती है, और दूसरी साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है. तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू या हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो दे रखी है वो ए बी दे रखी है, कर्ण ए बी दे रखा है. ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया. फिर इन दोनों को टोटल किया तो ये 2L स्क्वायर हो गया. और वास्तव में ये क्या है, इस सिलेंडर या कोन की डायमीटर है, सिलेंडर या कोन का व्यास है. तो इस ए बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये डी स्क्वायर हो गया. ठीक है, फिर यहाँ पे डी स्क्वायर जो दे रखा है, डी अपने को जो दे रखा है वो 2√2 दे रखा है. तो डी की जगह अपन 2√2 लिखेंगे, 2√2 स्क्वायर. फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा. रूट का मतलब पावर हाफ होती है तो हाफ का डबल करेंगे तो 1 बचेगा. तो 2 को अपन 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 2 × 4, 4 × 8. तो यहाँ पे ये 8 आ गया. फिर यहाँ पे 2 और एल स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन मानेंगे. तो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा. तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 आ जाएगी. फिर अपने को तो एल चाहिए तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट करेंगे. तो यहाँ पे एल बचेगा और यहाँ पे 4 का रूट जो होगा वो 2 होगा. 2 × 2 = 4 तो ये 2 होगा. तो एल की वैल्यू जो आ गई अपने पास 2 मीटर आ गई. इसके बाद अपने को फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. तो यहाँ पे नीचे से तो वो सर्कुलर फॉर्म में है तो अपन फाइंड आउट करेंगे सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कल, और ऊपर जो है केवल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ऊपर जो है कोन का केवल कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे. तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. फिर सबका फॉर्मूला लगाएंगे. वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है, प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πrh, प्लस यहाँ पे शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा वो निकलेगा πrl, या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो πrl होता है. फिर इन सारी टर्म के अंदर पाई भी कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है तो अपन πr कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पे बचेगा r, फिर ये प्लस का साइन, यहाँ पे πr कॉमन ले लिया तो 2h बचा. फिर ये प्लस का साइन, πr कॉमन ले लिया तो यहाँ पे l बचा. फिर यहाँ पे r डायमीटर अपने को दे रखा था 2√2. तो रेडियस जो होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है. तो 2√2 का हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो रेडियस या त्रिज्या जो हो जाएगी वो √2 हो जाएगी. तो यहाँ पे रेडियस की जगह अपन ने लिख दिया 2√2, रेडियस की जगह √2 × 2. हाइट जो दे रखी है वो अपने को 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है.
ठीक है। तो हाइट की जगह 3.5 मीटर दे रखी है, प्लस एल अपने पास आया 2 मीटर, तो ये 2 मीटर लिख दिया। ये TSA ऑफ टॉय जो हो जाएगा π√2 ब्रैकेट √2 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.0 हो जाएगा। 0.0 लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये 7 मीटर प्लस 2 मीटर, फिर इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो ये 9, फिर √2 को अंदर ले, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो √2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई ब्रैकेट √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस फिर √2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9√2 मीटर स्क्वायर। तो TSA ऑफ टॉय जो हो जाएगा वो पाई ब्रैकेट 2 + 9√2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड।